गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मैट्रिक्स का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया है मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के कितने टाइप्स हैं और उस सब का सभी का डिफाइन मैंने बताया था और ऑर्डर बताया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता दिया। आज हम लोग न्यू पॉइंट पे चलेंगे। जैसे पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स आता है, मैंने एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बता रखा है। अब बताते हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स देखते हैं कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट क्या होता है। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है तो आप लोग से मैं पूछना चाहता हूं कि इसका ऑर्डर कितना है। अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा प्लीज़ देखने की कोशिश कीजिए और इस वीडियो को देखिए, आंसर आप खुद मिल जाएगा। मैंने ऑर्डर बताया था कि नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, तो इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो 3। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2/3। हमने बोला था कि यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अब हम लोग, अब जितना हो गया तो अब हम लोग को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एलिमेंट्स क्या होता है, कितने एलिमेंट है इसमें, ठीक है, कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स इसमें कितने एलिमेंट है तो आप गिन करके बता सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, या फिर ऑर्डर को मल्टीपल कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाता है। चलो अब आते हैं हम लोग कि क्या लिखा है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इस 5 का पोजीशन क्या है, इस 6 का पोजीशन क्या है, इस 2 का पोजीशन क्या है, ये 2 का पोजीशन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम इस 5 का पोजीशन देखते हैं। इस 5 का पोजीशन, तो इस 5 का पोजीशन दिख रहा है कि आप लोग कह सकते हो कि सर ये तो पहला रो में है, बिल्कुल सही, ये पहला कॉलम में है। यानी मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से सूचित करते हैं, तो मैंने ए से मतलब मान लिए हैं, ठीक है, कोई एलिमेंट है ए, तो ए जो है 5 है, तो कितना इसका पोजीशन है, किस पोजीशन पे है ये, तो आप लोग को पता चल गया कि पहला रो और पहला कॉलम। इस तरह से लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इस तरह से लिखने की कोशिश करेंगे और मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या होता है। इस तरह से लिखने की कोशिश करेंगे, यानी कहने का मतलब है कि एलिमेंट पहला रो पहला कॉलम वाला कौन सा एलिमेंट है, तो आप लोग को पता चल गया है कि वो कौन है, 5 है। पहला रो पहला कॉलम वाला एलिमेंट्स कौन है, 5 है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही। अब आते हैं हम लोग ये 6 की बात करते हैं, ये वाला 6, ये इसके नहीं, इसके 6, ये 6 की बात करते हैं। तो अब इसका पोजीशन देखते हैं कि 6 का पोजीशन क्या है, ये 6 का पोजीशन क्या है। तो आप बोलोगे सर ये तो दूसरा रो का है, तो बिल्कुल सही। सबसे पहले रो को लिखेंगे, याद रखना था, मन में ये बात को बैठा लो कि सबसे पहले हम लोग रो को ही लिखेंगे। तो किस रो में है 6, तो दूसरा रो में है। किस कॉलम में है 6, तो 1 2 दूसरा कॉलम में है, ठीक है। तो A22 पढ़ेंगे इसको, ठीक है, A22 नहीं पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, A22 पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब है ए यानी एलिमेंट दूसरा रो दूसरा कॉलम वाला कौन है, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम ढूंढ करके हम बता सकते हैं कि 6 है। ऑलराइट, समझ में आ रहा है। चलिए आप लोग से क्वेश्चन है मेरा, तीसरा रो दूसरा कॉलम में कौन है, कुछ नहीं है, क्योंकि तीसरा रो तो है ही नहीं, तो इसमें कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब आपसे पूछते हैं दूसरा रो तीसरा कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, आंसर दीजिए। तो आप लोग को पता चल रहा है कि दूसरा रो तीसरा कॉलम में 5 आ गया अपना, है ना, समझ में आ गया। पोजीशन ऑफ एलिमेंट समझ में आ जाना चाहिए। सबसे पहले हम रो लिखेंगे, उसके बाद कॉलम लिखेंगे, ठीक है। तो जितना भी पहला जो नंबर दिख रहा है वो सब रो है, जो सेकेंड नंबर दिख रहा है वो सब कॉलम है। अगर समझ में नहीं आता तो फिर से हम एक एग्जांपल देते हैं।
चलिए जैसे एक कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 6 8 9 है ना 12 13 14, तो इसका ऑर्डर तो पता चल गया 3/3 का, यानी 3 रो और 3 कॉलम का है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन कर देगा कि 2 3 बताओ, ये 2 1 बताओ, ये 3 3 बताओ, ये 2 2 बताओ, ये 3 1 बताओ। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हमारे पास हो सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। तो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो एग्जाम में कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए सॉरी, कह रहा है पहला क्वेश्चन है कि दूसरा रो तीसरा कॉलम वाला एलिमेंट कौन है। तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, पहले दूसरा रो के पास जाएंगे। ठीक है, ये तो पहला रो होता है R1 जिसको बोलते हैं, दूसरा रो होता है R2 बोलते हैं, तीसरा रो होता है R3 बोलते हैं। ये पहला कॉलम है C1, इसको बोलते हैं C2, इसको बोलते हैं C3। ठीक है, C1 C2 C3, R1 R2 और R3 मन में बैठा के रखिए। अब हम लोग आते हैं कि दूसरा रो, तो दूसरा रो कौन है बेटा, देखो दिख रहा है, ये दूसरा रो है। और तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो तो ये हो गया और तीसरा कॉलम तो ये हो गया। देखो कहाँ कट किया है, देखने वाली बात है, कहाँ पे 6 के पास। तो अपना क्या हो जाएगा 2 3 कितना हो जाएगा 6। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान से। और दूसरा रो पहला कॉलम, फिर आया दूसरा रो की बात और पहला कॉलम की बात किया है, तो पहला कॉलम ये है, तो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम कौन जा रहा है, तो दिख रहा है तो 9 जा रहा है। और तीसरा रो तीसरा कॉलम वाली देखते हैं थोड़ा सा एलिमेंट कौन है, तो तीसरा रो ये है और तीसरा कॉलम ये है, तो कितना आ गया 14। ठीक है, अब आते हैं 2 2, है ना, एलिमेंट्स ऑफ 2 2, यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम वाला एलिमेंट कौन है, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम वाला एलिमेंट 8 आ गया हम लोग को। ठीक है, समझ में आ रहा है। आते हैं एलिमेंट ऑफ 3 1, तो समझ में आना चाहिए 3 1 क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए, तो मैंने पोजीशन ऑफ एलिमेंट समझ गया। अब हम लोग चलते हैं कि अब हम लोग को कोई एक मैट्रिक्स दे देगा और वो इस टाइप से देगा, ये कहेगा कि एक मैट्रिक्स है और AIJ है। ठीक है, और 2 रो 3 कॉलम वाला है। तो समझना है कि ये तो एलिमेंट्स बता रहा है, आईवे रो और जेवे कॉलम, यानी 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है ना। तो ध्यान से देखना है कि ऑर्डर उसका क्या है 2 3। ऑर्डर से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो ऑर्डर कितना है 2 3, यानी कहने का मतलब है कि ए हो क्या सकता है 2 रो वाला मैट्रिक्स होगा। तो मान लो सपोज करते हैं कि 2 रो, तो देखो हो गया, सॉरी हम 2 रो बना दिए। अब 3 कॉलम, देखो तो 3 कॉलम है, ध्यान से देखिए 2 रो और 3 कॉलम है, समझ में आ रहा है। चलिए 2 रो 3 कॉलम है। अब इसका ऑर्डर तो पूरा हो गया। अब कह रहा है आईजे, यानी आई की जगह पे 1 हो सकता है, जे की जगह पे भी 1 हो सकता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कुछ हमको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमको कुछ दिया हुआ रहेगा। मान लो आई प्लस जे रह जाए, तो AIJ 2 3 है। तो अब इसका जो सॉल्यूशन मिल रहा है आई प्लस जे मिल रहा है, तो 1 1 क्या होगा 1 2, ये 1 3 होगा, यानी पहला रो पहला कॉलम वाला एलिमेंट ये होगा, ये पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट होगा, ये पहला रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट होगा, मैंने अभी बताया। अब ये क्या है, तो दूसरा रो पहला कॉलम, ये क्या है दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये क्या है दूसरा रो तीसरा कॉलम। बात समझ में आ रही है, ये मैंने जो लिखा वो समझ में आ रहा है। चलिए अब आते हैं हम लोग इस पे क्या है, तो AIJ हमको क्या दिया था, आई प्लस जे दिया था, तो हम लोग 1 1 निकालेंगे। तो ए फाइनली हमको क्या मिलेगा 1 1, यानी कि यहाँ IJ था तो आई प्लस जे कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो यहाँ पर 1 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। अब इसमें आते हैं, यहाँ IJ था तो आई प्लस जे हुआ, तो यहाँ 1 2 है, तो 1 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3, और यहाँ पे 3 1 है, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है IJ, मतलब कि हम एक एग्जांपल और देंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। ये हमारा सिंपल था तो मैंने बनाया, इसका मतलब ईजी था। मान लो ये मशीन है, इसमें डालते जाओ एलिमेंट निकलते जाएगा। चलो तो ये देखो जो
दो रो 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स बन गया। किसके अकॉर्डिंग भाई? तो इसके अकॉर्डिंग। बिल्कुल समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल देते हैं और सोल्व कीजिए। ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस 2j का मोड है, ठीक है, और 2 रो 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स बनाना है ना, का निर्माण करें, ठीक है, निर्माण कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए। अभी हम करते हैं। उम्मीद है आप लोगों से बन गया होगा। चलिए आते हैं, और वीडियो लगातार चल रहा होगा तो आप पॉज कर दीजिए वीडियो को और कॉपी पेन लेकर के बैठिए कि ताकि सोल्व कर सकें, हम क्वेश्चन देते रहेंगे। चलिए आते हैं, हम लोग इसको सोल्व करते हैं। पहले तो क्या बोल रहा है, ऑर्डर को देखना है। ऑर्डर कितना है? 2 रो 2 कॉलम वाला ऑर्डर है, मैट्रिक्स है ना, का निर्माण करें। मैट्रिक्स यहाँ पे लिखना भूल गए हम लोग, ठीक है, ध्यान से। तो 2 रो 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स का यूज मतलब हमको निकालना है। तो 2 रो 2 कॉलम वाला मान लेते हैं ए है, और 2 रो 2 कॉलम होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, तो 2 कॉलम तो हो गया और 2 रो चाहिए, 2 रो भी हो गया, देख लो, समझ लो। तो अब हम लोग इसका पोजीशन बताना है, इस ए का पोजीशन बताना है। तो सब बोलेगा कि सर ये 1 1 है, यानी पहला रो पहला कॉलम की एलिमेंट है, ये बताएगा पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट है, और ये बताएगा दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट है, और ये बताएगा दूसरा रो दूसरा कॉलम का। बताओ तो ये क्या 2 बाई 2 है कि नहीं? चलो अब हो गया मेरा काम। अब हम लोग क्या निकालेंगे? A11 निकालेंगे, A11। तो A11 मेरा मशीन कहाँ था? यहाँ है कि AIJ। तो यहाँ पर क्या हुआ? I माइनस 2j का मोड है, तो यहाँ पर 1 1 है, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 का मोड, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 का मोड इज इक्वल टू 1। अब मोड लग जाए तो सबको पॉजिटिव बना देता है, ठीक है, क्यों? आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस 2 इंटू 1, क्यों? कि आई के जगह पर भी 1 है और जे के जगह पर भी 1 है, मैंने यहाँ पे रखा और इसको सोल्व करके 1 ले आया, बिल्कुल सही। अब आते हैं A12, यानी आई के जगह पर 1 है और जे के जगह पे 2 है। चलिए यहाँ पे रखते हैं, इक्वेशन तो अपना ये है, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 इंटू 2, तो कितना सोल्व होने के बाद आएगा? तो 1 माइनस 4 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? तो माइनस 3 आएगा। कितना रिजल्ट होगा? तो 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब निकालते हैं क्या? 2 1, ठीक है। तो 2 1 निकालेंगे तो देखो, आई के जगह पे 2, जे के जगह पे 1, तो चलो यहाँ पे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 इंटू 1, इसको मोड लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे मोड लगा हुआ था। इक्वेशन तो अपना ये है। अब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 0 का मोड 0 हो जाएगा। अब निकालेंगे क्या? 2 2 निकालेंगे, यानी आई की जगह पे 2 और जे के जगह पे भी 2, और इक्वेशन अपना ये है, और यहाँ पर रख के हम देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। समझ में आना चाहिए। तो हम लोग को मैंने क्या क्या निकाला? ये 1 1 निकाल लिया। इसी तरह से a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपना? A11। तो A11 की वैल्यू कितना है? 1। A12 की वैल्यू कितना है? 3। A21 की कितने मैट्रिक्स का ऑर्डर हो सकता है? ठीक है, तो 10 है ना, तो 10 एलिमेंट भी होना चाहिए और मैट्रिक्स भी होना चाहिए। चलो, तो क्या 10 नहीं, अभी हम 5 कर देते हैं, ठीक है, फिर 10 अपने अपने खुद से आ जाता है। तो 5 एलिमेंट से कितने मैट्रिक्स का ऑर्डर हो सकता है? ठीक है, कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं? तो देखो, 5 एलिमेंट, सपोज दैट ABCDE, यही 5 एलिमेंट है, और इसमें देखो एक मैट्रिक्स हो सकता है कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं? एक रो का कितने कॉलम? 1 2 3 4 5 कॉलम,
तो ऑर्डर कितना हो गया, और इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट भी है, और एक मैट्रिक्स भी बन गया है ना। ये हो सकता है ये भी हो जाए, है ना, ये भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब इसमें 5 रो है। अब कितने रो हैं, 5 रो। हमेशा रो को आगे लिखना है। और कितने कॉलम है, तो ध्यान से देखो, एक ही तो कॉलम है, एलिमेंट भी पूरा हो गया 5 और मैट्रिक्स भी बन गया। तो ये तो क्वेश्चन कह रहा था कितने ऑर्डर बन सकता है, तो हमारे पास 2 ऑर्डर बन सकता है। और कभी कहेगा क्या सर A B C D E क्या ऐसे कर सकते हैं, ये भी तो मैट्रिक्स है। बिल्कुल नहीं, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये आयताकार है। देख लो, ये तो ऐसा फिगर बना रहा है, इस तरह से फिगर बन रहा है। देख लो, सपोज देखो अच्छा से, इस तरह से फिगर बन रहा है, आयताकार थोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसलिए नहीं होगा। यानी रो और कॉलम हमको बनना चाहिए, कुछ अधूरा नहीं होना चाहिए, एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, पूरा पूरा होना चाहिए, जिस तरह से ये है। ठीक है, तो हमने 5 एलिमेंट का ऑर्डर बनाया। कितना बन सकता है तो मैंने बताया। चलो अब देखते हैं हम लोग 10। अब आराम से हम लोग कर सकते हैं 10 एलिमेंट वाला। ठीक है, तो 10 एलिमेंट वाला कितने मैट्रिक्स का ऑर्डर हो सकता है, हो सकता है 1 रो 10 कॉलम, जिस तरह सभी किए थे, 1 रो 5 कॉलम, है ना, 10 रो 1 कॉलम। ठीक है, 10 एलिमेंट भी हो रहा है और ऑर्डर भी तो बन रहा है, 5 रो 2 कॉलम। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 एलिमेंट भी हो रहा है और ऑर्डर भी तो बढ़ रहा है मैट्रिक्स का, 2 गुणे 5। और बताओ कुछ हो सकता है क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान से दे देगा हमको और बनाने के लिए कहेगा। एग्जाम में पूछ सकता है कि कितने ऑर्डर हो सकता है, 10 एलिमेंट के कितने ऑर्डर हो सकता है, तो आंसर में क्या आ जाएगा अपना 4। ठीक है, ऐसे रहता है 24 एलिमेंट वाला कितने मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं। तो ध्यान से देखो, हो सकता है 1 रो 24 कॉलम, 24 रो 1 कॉलम, 2 रो 12 कॉलम, 12 रो 2 कॉलम, पॉसिबल है। 6 रो 4 कॉलम, 4 रो 6 कॉलम। ठीक है, 8 रो 3 कॉलम, 3 रो 8 कॉलम। और बताओ, ठीक है, और हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ध्यान से, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मैट्रिक्स का बनेगा ऑर्डर। समझ में आ रहा है, यानी कहने का मतलब 8 मैट्रिक्स हम बना सकते हैं 24 एलिमेंट से। बिल्कुल सही, समझ में आ गया। चलो ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। CS मैट्रिक्स। अब यानी कहने का मतलब है 2 अवयवों का योग। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि कॉन्सेप्ट है कि 2 मैट्रिक्स को हम तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। 2 मैट्रिक्स कब जुटेगा बेटा, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, तब हम 2 मैट्रिक्स का जोड़ सकते हैं। जैसे इसका ऑर्डर कितना है बाबू, 2 रो 3 कॉलम, और एक बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है, समझ में आ रहा है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका भी तो 2 रो 3 कॉलम है। अब हमको कह रहा है कि 2 अवयवों का योग, यानी जोड़ने के लिए कह रहा है। जब 2 अवयवों को जोड़ने के लिए कहेगा, जब उसका A और B से लिखा हुआ रहे तो A प्लस B कहलाएगा, C D रहेगा तो C प्लस D कहलाएगा। तो A के जगह पे हम 5 6 2 5 2 6 और प्लस 1 2 3 1 2 6। ठीक है, अब हमको जोड़ने के लिए कह रहा है तो जोड़ेंगे। अब यहाँ पे नया बात आ गया, अभी तो बोले थे सर कि जोड़ना है तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो बिल्कुल सही। और जोड़ेंगे कैसे, तो उसका एलिमेंट यानी पोजीशन ऑफ एलिमेंट के साथ ऐड होगा, है ना, पोजीशन वाले के साथ ऐड होगा। यानी पहला रो पहला कॉलम ये है तो पहला रो पहला कॉलम ये है, तो 5 1 6 6 2 8 2 और 3 5 5 1 6 2 2 4 6 6 12। तो ये अपना क्या हो गया, A प्लस बी हो गया। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन है, इसी तरह से घटाव है। ठीक है, दो अवयव का घटाव इसी तरह से, बात समझ में आ रहा है।
तो हम दो मैट्रिक्स का जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, आते हैं। घटाओ, ध्यान से देखना, जिस तरह से जोड़े थे उसी तरह से हम घटाएंगे। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा बात इधर कर लेते हैं कि अगर क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, अगर ऑर्डर सेम नहीं रहा तो कैसे नहीं जोड़ेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे। तो ध्यान से देखना, ये है, बी है, ये कभी नहीं जुटेगा। ठीक है, ये कभी नॉट डिफाइंड होगा, ये कभी फाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑर्डर इसका सेम नहीं है। ये 2 रो 2 कॉलम है, यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम है, कभी ऐड नहीं होगा। ये इसके साथ जुड़ सकता है यहाँ तक, लेकिन ये तो फालतू रह जाता है ना, इसलिए ऐसे मैट्रिक्स है और जोड़ने के लिए कहे तो नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आना चाहिए। और घटाना भी तो इसी तरह से। ठीक है, ऑर्डर सेम रहे तो घटाएंगे, अन्यथा ऑर्डर सेम नहीं रहे तो हम लोग नहीं घटाएंगे। चलो इसी तरह से ध्यान से देखते हैं, ए इज इक्वल टू, ठीक है, और चलो अब हमको कह रहा है कि घटाओ भाई, यही नहीं कह रहा है, दो अवयव का घटाओ, है ना, सब्ट्रैक्शन। तो देखो दो अवयव का घटाव कह रहा है, ए माइनस बी करो। ठीक है, तो 5 6 2 4 2 1 माइनस 4 -3 4 5 2 8। अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो घटाना भी तो उसी तरह से, जिस तरह से हम लोग जोड़े थे उसी तरह से हम लोग घटाएंगे भी, है ना, समझ में आना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से हम लोग जोड़ रहे हैं उसी तरह से हम लोग को घटाना है। ठीक है, तो इसको हम रब कर देते हैं, तो कोई काम नहीं, इसको हम समझाए थे, इस स्थिति में नहीं जुटेगा। ठीक है, अब घटाना हो तो जिस तरह से हम जोड़ रहे हैं तो उसी तरह से घटाएंगे भी, लेकिन अब घटाएंगे कैसे, 5 माइनस 4, किस तरह से, इस तरह से एज्यूम करना है, 5 माइनस 4, तो कितना होगा, 5 प्लस 4 हो जाएगा कि नहीं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है 4, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। यानी कहने का मतलब 5 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। समझ में आ रहा है। उसी तरह से 2 माइनस 3, सॉरी 6 माइनस 3, तो कितना होगा, 6 माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 9। बिल्कुल समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, चलो ये समझ में आ रहा है, माइनस कर रहे हैं तो माइनस तो कर रहे हैं लेकिन ऐड हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये खुद माइनस में था, दो माइनस आ गया तो प्लस हो गया, है ना बेटा। चलो ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया, ये अब इसके साथ होगा, है ना, तो 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 कितना होता है, -2। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि 4 माइनस 5, है ना, अब तो दूसरा रो में आएंगे तो दूसरा रो का साथ सब्ट्रैक्ट होगा, है ना, घटेगा। तो 4 माइनस 5 कितना होगा, -1, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा, 0, 1 माइनस 8 कितना होगा, तो -7। क्या समझ में आ रहा है, ये अपना आंसर हो गया a माइनस बी। तो आप लोग का क्वेश्चन होगा कि क्या सर गुना तो कर लेंगे, अब तो जोड़ने सिखा दिए, घटाने सिखा दिए, तो गुना भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल गलत है। ठीक है, गुना इस तरह से नहीं होता, मल्टीपल इस तरह से नहीं होता, गुना करने के अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो हम लोग आज सिर्फ पोजीशन ऑफ एलिमेंट से मैट्रिक्स बनाना मैंने सीखा, और दो मैट्रिक्स को जोड़ना और घटाना सीखा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को गुना करने के लिए सिखाएंगे, इसलिए यहाँ तक के कम से पूरी तरह से तैयारी कर लो कि अगला वीडियो देखने में बहुत मज़ा आए। ठीक है, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। ठीक है, चलो भाई आज इतना ही बस, थैंक यू।